दोस्तों, विंटर आ चुका है। ऐसा तब कहा जाता है जब रात के टेम्परेचर से और सुबह के टेम्परेचर में ज़्यादा डिफरेंस आने लगे। तो सुबह ठंड बढ़ गई है दोस्तों, और पौधे भी अभी पूरे उफान पे कुछ कुछ अच्छे से ग्रो कर रहे हैं, जो कि सदाबहार होते हैं, यानी डोरमेसी में नहीं जाते। तो इसे प्लांट को तो हम ट्रिम तो करना ही है, बट बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। यहाँ देख सकते हैं आप, कल के वीडियो में भी देखा होगा। तो ये बात अगर समझ लेते हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि जब हम इस तरह से किसी प्लांट की ब्रांच को ग्रो होने देते हैं या हो जाती है, तो क्या साइड इफ़ेक्ट आते हैं। तो देखिए, यहाँ इतनी ज़्यादा ग्रो हो गई है, वायर मार्क हो गए हैं, और ये जो ब्रांच ग्रो होनी चाहिए थी वो रुक गई है, क्योंकि उसे न्यूट्रिशन मिल ही नहीं रहा है थोड़ा बहुत जिंदा रहने के लिए। अगर ऐसे ही रहने दिया तो इस ब्रांच की तरह ये भी चली जाएगी, तो हमें यहाँ ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे ये भी जाने लगेगी। तो ये बात समझ लेनी ज़रूरी है। कभी कभी ये ऐसा हम जानबूझ के भी करवाते हैं, जब प्लांट बोनसाई पॉट में या सेलो पॉट में चला जाता है, तब ब्रांच में अगर थिकनेस चाहिए तो इस तरह से किसी एक पर्टिकुलर ब्रांच को हम बढ़ावा देके इस तरह का थिकनेस ले सकते हैं, क्योंकि इतना मोटा तभी होगा जब ये ब्रांच अच्छे से ग्रो करने देंगे। हम किसी एक ब्रांच को हम सेक्रीमाइज करना कहते हैं उसे, तभी इस तरह का ग्रोथ मिलता है। तो सीधी सी बात है, अब अगर इस दोनों ब्रांचों को बचाना है तो हमें इस ब्रांच को कट ऑफ कर देना होगा, और इसे हम किसी भी सीजन में, मैं तो विंटर में भी उसको प्रोपोगेट करवा देता हूँ। पिछली बार हमने किया था। तो यहाँ इस तरह से कई जगह पे ऐसा देखने को मिलेगा। तो अब इस ब्रांचों को हमें सही से यहाँ डेवलप करवाना है, क्योंकि यहाँ 2 ब्रांच है, यहाँ ब्रांच है, साथ में हम वायर भी निकाल रहे हैं। तो इस सीजन में इस तरह से स्प्रिंग के दौरान जो ग्रोथ हुआ है उसकी वजह से इस तरह वायर बाइट होगी, वो सब निकालना है। और अनबैलेंस तो हम निकालते ही रहे हैं दोस्तों। जब भी टाइम मिले, इस तरह की कोई वाइगोर हो गई ब्रांच दिखे तो उसको हमें ट्रिम करना है। यहाँ भी अच्छा ग्रोथ है, तो यहाँ भी हम ट्रिम कर लेते हैं। तो हमें ब्रांच स्ट्रक्चर पे भी ध्यान देना होगा। ये ब्रांच भी वाइगोर होने लगी है, जिससे ऊपर का ग्रोथ, पूरा ग्रोथ एपेक्स का रुक सकता है, वो हमें बैलेंस करना है, इसलिए उसको भी हम ट्रिम कर रहे हैं। और यहाँ देखिए, सीधी एक अनवांटेड ब्रांच बन रही है, यानी दोनों साइड से ब्रांच एक्सेप्टेबल नहीं है। अगर इसे एक्सेप्टेबल बनाना है तो ये ऊपर से उड़ाना होगा पूरा। ऐसा नहीं करना है तो हमें ये पार्ट उड़ा देना है, तब हो गया। यहाँ भी देखिए, एक साथ दोनों जगह है, पर यहाँ त्रिशूल नहीं बना है तो जम सकता है ये। ओके, ऊपर की ब्रांचों को हमेशा ट्रिम करते रहे, जिससे ग्रोथ के साथ हमें रेमिफिकेशन भी मिलता रहे, यानी ब्रांचिंग होती रहे प्लांट में। यही स्ट्रेटेजी रखनी है, त्रिशूल कहीं ना हो, और इस तरह से हमें बैलेंसिंग बनाए रखना है। बहुत ही जल्द ये प्लांट रिड्यूस करने लगेगा अपनी ये पत्तों को। जैसे ही प्लांट में थोड़ा स्ट्रेस पड़ता है तो ये अपने आप को रिड्यूस करने लगता है, अपने जो लीफ होते हैं उन सबको। तो ये अपर पोर्शन हमारा हो गया है। अब यहाँ मुझे थोड़ा ये वायर रिमूव कर देना है। अगर इस तरह कॉम्प्लिकेटेड जगह हो जाती है तो वायर रिमूव करने का भी टेक्निक है, इस तरह से कट कर देना वायर। बाद में हम दूसरी बार ऐसे वायर को इस्तेमाल नहीं कर सकते, पर जो ब्रांच का जो स्ट्रक्चर है उसको नुकसान किए बगैर हम इस तरह से प्लांट को अनवायर कर सकते हैं। उस वक्त भी हमें थोड़ा ध्यान तो रखना ही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह से कोई मार्क छूट जाता है तो कभी कभी ज़्यादा डैमेज होने का खतरा रहता है, या जो वायर कटर है उसका सिरा अंदर ना चला जाए, वो सब ध्यान में रखना है। ये देखिए, ब्रांच चली गई सॉरी, ऐसे ही रहने देंगे हम।
तो पूरी तरह से सावधानी रखनी है, किसी और ब्रांच को नुकसान ना हो। जरा भी इस तरह से हम बेध्यान होते हैं, हमारा ध्यान हटता है, तो इस तरह का नुकसान झेलने को मिलता है। प्रेरणा में इस तरह के टर्न शुरुआत में ही लिए जा सकते हैं, बाद में ये इतना बूढ़ी हो जाता है कि सीधा क्रैक कर जाता है। और भी बहुत सी मेथड है मैच्योर ब्रांचों को भी बेंडिंग करना, वो सब थोड़ा एडवांस टेक्निक में आएगा, तो बाद में देखेंगे। क्योंकि जिस प्लांट के भी इस तरह से हम बेंड नहीं कर पाते, उसको स्प्लिट करके भी करा जा सकता है बेंडिंग। पूरी ब्रांच को भी कुछ अलग ही टेक्निक है, वो मैंने अभी एक्सपेरिमेंट बेस पे है, मैंने ट्राई भी किया है, कहीं सक्सेस भी मिला है थोड़ा बहुत। तो धीरे धीरे हम उसमें भी काम करेंगे। यहाँ देखिए वायर बाइट होने के बाद भी यहाँ वायर भी दब गया है, ये देखिए ये पूरा वायर अंदर चला गया था। तो इस तरह का नुकसान देखने को मिलता है अगर हम टाइम पे वायर को नहीं निकालते हैं तो। देखिए पूरा वायर अंदर चला गया है, उसको भी निकालना होगा। वैसे ऐसी भी टेक्निक है कि पूरा वायर जो अंदर रहता है उसको पूरी लाइफ अंदर ही रहने दे, तो भी कुछ ज़्यादा दिक्कत तो नहीं आती। इस तरह से कुछ अलग मूवमेंट हमें मिल जाती है, बट ऐसा हमने अभी तक किया नहीं है, तो हम निकाल लेंगे। क्योंकि ये बेस लाइन पे कहा जा सकता है, ज़्यादा नीचे है, तो इस वायर को भी हम खींच लेंगे। इसी रहता है, खींच निकल आएगा ये वायर। तो यहाँ भी अनइवन ग्रोथ मिल सकता है अगर हम वायर नहीं निकालते हैं। तो ये सब है वायर नहीं निकालने के नुकसान और प्लांट को ना बैलेंस करने के। अगर टाइम टाइम पे हम बैलेंस करते रहते इस प्लांट को, तो ऐसा होना मुमकिन नहीं था। तो ये हो गया है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पूरी तरह सीलिंग हो गई है। यहाँ हम कहीं भी वायर दिखाई नहीं देगा, पूरी ब्रांच टूटेगी शायद, तब कहीं जाके ये वायर निकलेगा। बट ये डैमेज भी रिपेयर हो जाता है वक्त के साथ, क्योंकि ये ग्रोथ ही इतना बढ़िया से कर देता है कि ये सब कब भर जाएगा पता नहीं चलेगा। और ये जो साइन डैमेज के भी हो गए वो मैच्योरिटी के साइन बन जाते हैं बाद में, और आर्टिस्टिक भी लगने लगते हैं, क्योंकि रियल प्लांट में भी ऐसा कुछ तो होता ही है। तो यहाँ पूरी तरह से मर्ज हो गया है, कहाँ से है मुझे भी नहीं पता चल रहा है। तो इस बड़ी ब्रांच को मैं ट्रिम करता हूँ, क्योंकि उसे हटाना है, तब यहाँ हमें ग्रोथ मिलेगा। यहाँ से तो मैं वायर अंदर से निकाल ही नहीं पा रहा, तो इसे ही अंदर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई उसको सिलेंगे तो कुछ रिवर्स टेपर हो सकता है। तो यहाँ बहुत ही बुरी तरीके से वायर बाइट देखने को मिला है। तो ये मिडल पार्ट है, इसमें भी हम ट्रिमिंग कर लेते हैं। चलिए, ये मिडल पार्ट है, मिडल ब्रांच है, ये टॉप मिडल और लोअर ब्रांच है। तो टॉप मिडल ब्रांच में हम इस तरह से ट्रिमिंग कर सकते हैं इजी तरीके से। जितना भी ट्रिमिंग करे हमारा ग्रोथ निकल आएगा, बट लोअर ब्रांच में मुश्किल हो जाती है, वो बैलेंस करना ज़रूरी है। मेन बात अब भी आती है कि लोअर ब्रांच पतली है ऊपर की ब्रांचों से, तो हमें उसको बैलेंस करना है। तो यहाँ हमें अभी जो वाइगर ब्रांच है उन सबको ट्रिम नहीं करना है, पर और एक चीज़ करनी है, वो देखते हैं। ये समझते हैं लोअर ब्रांच में क्या करना है। तो उसको मोटा भी करना है, स्टाइल भी करना है। तो हम यहाँ वाइगर भी हो गई है तो कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसी ब्रांचों को हम ट्रिम नहीं करने वाले दोस्तों। उसको ऐसे ही फैला दिया है, और जो कम ग्रो हो रही थी उसको ऊपर उठा लिया है हमने, जिससे यहाँ कुछ ज़्यादा न्यूट्रिशन मिले और ये भी वाइगर होने लगे, यानी अच्छे से ग्रो करने लगे। तब कहीं जाके यहाँ ग्रोथ स्टार्ट होगा, और यहाँ ग्रोथ स्टार्ट होगा तो ये थिकन होगी, और इन ऊपर की ब्रांचों से थोड़ी मोटी बनानी है। तब यहाँ एक बैलेंस में एक
पेड़ नज़र आएगा। अभी ये स्ट्रेट वगैरह दिख रहा है, बाद में इसमें जैसे जैसे मैच्योरिटी आती जाएगी ये भी थिकन होता जाएगा और धीरे धीरे ये बहुत ही कम समय में दोस्तों ये एक प्लांट की शक्ल में आ जाएगा। तो चलिए, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।